भद्रा को लेकर के समाज में बहुत सारा भ्रांतियाँ व्याप्त हैं। भद्रा क्या है इसको आप स्पष्ट समझ लीजिए, जिससे आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़े। मैं डॉक्टर टी.पी. त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिषाचार्य। भद्रा जो हमारे 11 करण होते हैं, कृतघ्न है, वव है, वालव है, कौलव है, तैतिल है, गर है, वणिज है, विष्ट है। विष्ट करण में भद्रा होती है। शकुनी है, चतुष्पद है, नाग है। तो विष्ट करण में भद्रा होती है। भद्रा विशेष तौर पर शुक्ल पक्ष भी हो सकती है, कृष्ण पक्ष भी हो सकती है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णमासी, इन दोनों तिथियों में पूर्वार्ध में और चौथ और एकादशी के उत्तरार्ध में भद्रा होती है। कृष्ण पक्ष की तीज और अष्टमी, तीज और दशमी तथा दोनों तिथियों के उत्तरार्ध में सप्तमी एवं चतुर्दशी, इन दोनों तिथियों में पूर्वार्ध भद्रा होती है। भद्रा की तिथियां हैं 4, 8, 11, 15, 3, 7, 10, 14। स्वर्ग में जो भद्रा है उसका धरती पर कोई फल नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, कोई असर नहीं होता। स्वर्ग में अगर भद्रा है तो आप अपने काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाताल में भद्रा है, आप अपने काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मृत्युलोक में अगर भद्रा है तभी उसका प्रभाव यहाँ होता है। इस बात को आप स्पष्ट समझ लीजिए। 3 प्रकार की है भद्रा। स्वर्गलोक में है, पाताल में है, मृत्युलोक में है। स्वर्गलोक की भद्रा का धरती पर कोई असर नहीं, पाताल लोक की भद्रा का धरती पर कोई असर नहीं, मृत्युलोक की भद्रा का धरती पर असर होता है। अब चंद्रमा अगर मेष में है, वृष में है, मिथुन में है, वृश्चिक में है तो भद्रा स्वर्ग में है। किन किन राशियों में? मेष में, वृष में, मिथुन में, वृश्चिक में अगर चंद्रमा है तो भद्रा का निवास स्वर्ग में है, धरती पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। कन्या में है, तुला में है, धनु में है, मकर में है, तभी पातालवास में इसका है। फिर से सुन लीजिए, कन्या, तुला, धनु, मकर, इन राशियों में चंद्रमा है तो भद्रा पाताल में है, धरती पर इसका कोई असर नहीं होगा। सिर्फ इन 4 राशियों में अगर चंद्रमा है, कर्क में है, सिंह में है, मिथुन मीन में है और कुंभ में है। कुंभ, मीन, कर्क और सिंह, इन 4 राशियों में अगर चंद्रमा है तो भद्रा पाताल लोक में है, तब उसका प्रभाव धरती पर होगा। तब आप कोई शुभ कार्य उस भद्रा में न करें, अन्यथा आपको कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भद्रा निवास करती है वहीं उसका प्रभाव होता है और किसी जगह नहीं होता। इस बात को आप स्पष्ट समझ लें। जब भद्रा भूलोक में है तभी कार्य करना वर्जित है, अन्यथा नहीं है। भद्रा के बारे में आपको हमने क्लियर कर दिया। जो करण होते हैं उसमें विष्ट करण में भद्रा होती है और कहाँ कहाँ इसका शुभ है, कहाँ कहाँ अशुभ है, वो मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है आपको स्पष्ट हो गया होगा और आप अपने काम इस हिसाब से करेंगे। मेरा ये वीडियो पसंद आया, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं और लोगों को बताएं, उनको भी जानकारी हो जाए, वो भी अपने इस हिसाब से काम करें। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपने परेशानी पूछ सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।